हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में एक्सरसाइज 8.1 में हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें किए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क भी दी थी कल, कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे थे। आई होप आपने वो सब सॉल्व किए होंगे। ठीक है, चले आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत इस लेक्चर की। क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं। चले क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। ठीक है, आपको क्या दिया है? आपको दिया है cot a का वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 15 sin a, सॉरी, cot का वैल्यू दिया है आपको। ठीक है, आपको फाइंड करना है sin a एंड sec a। ठीक है, देखिए अब आप बोलोगे पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमें दिया था sin a। अगर आप क्वेश्चन 3 देखेंगे, sin a दिया था हमें 3/4। ठीक है, मीन्स हमें साइन का वैल्यू दिया था। फिर हमने बोला था साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 होगा और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 4 होगा। ठीक है ना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये इस फॉर्म में तो है ही नहीं क्योंकि साइन यहाँ अकेला था, यहाँ कॉट के साथ है 15। डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो एक एंगल की फंक्शन होती है। ठीक है, मीन जो कॉट है उसके साथ एंगल ए है, ये वाली टर्म अलग है, और ये जो 15 है ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? ये जो 15 है ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है। 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 18। अगर ये इस साइड में मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, ये यहाँ 8 के डिवाइड में आ जाएगा। सो कॉट ए विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, ये भी इसी फॉर्म में आ गया। अब क्या है? हमें पता है कॉट होता है बराबर tan का उल्टा। फिर से मैं फार्मूला लिखूँगा। कौन सी फार्मूला? परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, p/h साइन, b/h कॉस। ठीक है, और b बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan। tan का इन्वर्स क्या होता है? b/p, मीन्स वो होता है आपका cot थीटा। ठीक है, हमें क्या दिया है? हमें दिया है cot। सो cot होगा बराबर b/p, वो 8 डिवाइडेड बाई 15 के बराबर होगा। बेस होगी 8, परपेंडिकुलर होगा 15। फिर हम निकालेंगे इसका हाइपोटेन्यूज और हमें मिलेंगे ट्रायंगल के तीनों साइड्स। चले, ये था प्रोसीजर जो हमें करना था। ठीक है, चले अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब लेट मी रब दिस। चले देखो, 15 cot a इज इक्वल टू 8। हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले हम एक काम करेंगे, हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 15 cot a मीन्स जो a होगा ये एक एक्यूट एंगल होगा, ये 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, 90 डिग्री a मैं रखूँगा, ये 90 डिग्री है, इसका नाम मैं रखूँगा b, और ये है c। अब हमारे पास जो गिवन एंगल है वो है a, सो ये हो गया हमारा a। ठीक है, अगर ये a है तो bc जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड ab जो है ये हमारी बेस हो जाएगी, और ac क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज। चले, अब दिया है गिवन दैट 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, विच मीन्स इसका मतलब क्या है? इम्प्लाइज जो cot a का वैल्यू होगा वो होगा 8 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी जो हमने बनाया है, बोले अब cot a किसके बराबर है? cot होता है बराबर, मैं यहाँ पे लिखूँगा पी बी पी
एच एच बी। पी बाई बी होता है tan और इसी का इनवर्स होता है कॉट, मीन्स tan होता है पी बाई बी। सो कॉट क्या होगा, वो होगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर पी बाई एच। बेस क्या है यहाँ पे, वो है ए बी। सो मैं लिखूँगा ए बी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या है, वो है बी सी, मैं लिखूँगा बी सी। ठीक है। सो जो कॉट का वैल्यू है, कॉट के बदले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या वैल्यू, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाई बी सी विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ए बी है उसका वैल्यू 8 है और बी सी जो है उसका वैल्यू 15 है। इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, अगर ए बी 8 सेंटीमीटर के बराबर है और बी सी जो है वो है 15 सेंटीमीटर, देखो ए बी है 8 सेंटीमीटर और बी सी क्या है, ये है 15 सेंटीमीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगुलर ट्रायंगल। चलिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी क्या निकलेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, वो है ए सी। सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस इज ए बी का स्क्वायर। हमें फाइंड करना है ए सी, इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी का वैल्यू क्या है 15 स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू क्या है, वो है 8 स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर मीनस 225 प्लस 8 स्क्वायर मीनस 64। ठीक है। इन दोनों को हम सम करेंगे, हमें निकलेगा 5 4 9 2 and 6 और 8 and 2 मीनस 289। सो ए सी स्क्वायर कितना निकला हमें 289। इम्प्लाइज यहाँ पे लिखूँगा मैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 विच मीन्स ए सी कितना होगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 289। और ये जो 289 है ये होता है एक परफेक्ट स्क्वायर, ये होता है 17 का स्क्वायर। सो ए सी कितना निकलेगा, ये निकलेगा 17 का स्क्वायर और अंडर द रूट। ठीक है। इक्वल टू मैं बीच में रखूँगा ऐसे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, कौन कौन सा, ए बी बी सी और ए सी, तीनों साइड्स मिल गए हमें। ए बी कितना था, ए बी था 8, चले बी सी कितना था, वो था 15। एक सेकेंड में ट्रायंगल देखूंगा। अच्छा, ए बी 8 और बी सी 15। चले फिर से मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा, ए बी सी, ये कितना निकला हमें, ए बी ये था 8, बी सी कितना था, ये था 15 और ए सी कितना निकला, ये निकला हमें 17। ठीक है ना, ये था ना, हाँ बी सी था 15। चले अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। ए इज़ द गिवन एंगल, मीन जो बी सी है यही परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है, यही बेस है। चलिए अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। नाउ साइन ए कितना होता है, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, वो है बी सी। बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, वो कौन सा साइड है, वो है ए सी। इम्प्लाइज अब हम वैल्यूज़ देंगे, साइन ए विल बी इक्वल टू 15, बी सी इज इक्वल टू 15 एंड ए सी इक्वल टू 17। ये होगा साइन ए का वैल्यू। साइन ए निकला हमें 15 डिवाइडेड बाई 17।
ठीक है, अब हमें निकालना है सेक ए, सेक ऑफ एंगल ए। सेक होता है बराबर कॉस थीटा का उल्टा, ठीक है, कॉस होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो सेक होगा बराबर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। सो सेक कितना निकलेगा, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को देखेंगे, हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, वो है ए सी, डिवाइडेड बाय बेस कौन सा साइड है, वो है ए बी। सो सेक ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ सेकेंड ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू ए सी की लेंथ क्या है 17 डिवाइडेड बाई ए बी की लेंथ क्या है, वो है 8। ये था हमारा सेक ए और ये था हमारा साइन ए, यही दो तो निकालने थे, है ना। आपके पास तीन साइड्स है एक ट्रायंगल के, तीनों साइड्स हमारे पास उनकी लेंथ है हमारे पास, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हो जैसे हमने कल देखा था। चलिए अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 4, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन मैंने फिर से लिख के रखा है। चलिए क्वेश्चन क्या है देखें। क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, इसी पैटर्न पे हमने दूसरे लेक्चर में, लेक्चर 2 में हमने एक एग्जाम्पल देखी थी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, आप वो देख के यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। लेट ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट बी, मीन्स ए सी इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमें दिया है सेक थीटा, थीटा, ठीक है। सो हम कोई भी एंगल बी ए और सी को मार्क करके थीटा नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये है हमारा एंगल थीटा, ठीक है। अगर थीटा ए एंगल हमने रखा, मीन्स जो बीसी साइड होगा इसका जो अपोजिट साइड, ये होगा परपेंडिकुलर, और ए बी जो है ये होगी हमारी बेस। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा, पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच पी। हमें क्या दिया है, हमें दिया है सेक थीटा। सेक थीटा होता है इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो सेक थीटा होगा बराबर हाइपोटेन्यूज बाय बेस। चलिए चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है सेक, वैल्यू ऑफ सेक थीटा। देखो चलो गिवन क्या है, गिवन हमें सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी जो हमने बनाया है यहाँ पे, बोले अब सेक थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। यहाँ से देखिए आप, मीन्स कॉस का इनवर्स, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी, है ना, ये देखे हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी, ये वाला साइड। ठीक है, सो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ए सी डिवाइडेड बाई इसकी बेस, बेस क्या है, बेस तो है ए बी। ठीक है ना, चलिए अब इसी ए सी डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू क्या है, वो दिया है हमें 13/12। सेक थीटा ए सी डिवाइडेड बाई ए बी को यहाँ पे रखेंगे, हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज ए सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए सी का वैल्यू है 13, ठीक है ना, ए सी का वैल्यू है 13 और ए बी का वैल्यू है 12, यूनिट इसके साथ सेंटीमीटर लिखेंगे। ये निकले हमारे दो साइड्स। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके तीसरा साइड फाइंड करेंगे। आपको पता होगा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है 13, 12 एंड 5। ठीक है, ग्रेटेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ पे ए सी क्या है, ए सी तो हाइपोटेन्यूज ही है, ये वाला साइड, मीन्स इसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर। बेस की लेंथ क्या है, बेस की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। सो तीसरा साइड कितना निकलेगा, वो निकलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो
इसी स्पेस में करूँगा मैं। देखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स बी सी स्क्वायर। ए सी की लेंथ दी है, हमें निकालना है बी सी। बी सी को इसी साइड रखेंगे, ए बी को लाएंगे इधर। ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी है 13 मीन्स 13 स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, वो है 12। 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर कितना निकलेगा हमें, वो निकलेगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 144, ठीक है, वो निकलेगा हमें बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर कितना निकलेगा, 169 माइनस 144, वो होता है 25, ठीक है, वो होता है 25। ये तो निकला हमें बी सी स्क्वायर, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी सी। इसका मतलब क्या है, बी सी निकलेगा हमें रूट ऑफ 25, इम्प्लाइज बी सी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 25। वो कितना निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 25 मीनस बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकला हमें, देखो अब मैं बनाऊंगा ये वाला ट्रायंगल फिर से। देखें, यहाँ पे बनाऊंगा मैं ट्रायंगल ए बी और सी। बी सी कितना निकला हमें अभी 5, ठीक है। ए सी कितना था 13, ये कितना था, ये था 12, और ये था हमारा एंगल थीटा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी, और ये है हाइपोटेन्यूज। चलिए अब क्या निकालना है, हमें निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। गिवन क्या है, गिवन है हमें सेक। बोले अब पहले, सेक का उल्टा होता है कॉस। कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होगा बराबर हाइपोटेन्यूज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, वो है ए बी। ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है 13, बात खत्म। ये निकला हमें कॉस थीटा। चलिए आइए साइन थीटा पे। साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, वो है बी सी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। बी सी का वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है 13, बात खत्म, ठीक है ना। ये निकला हमें साइन। चलिए इसी के साथ आइए, साइन का इन्वर्स क्या होता है, वो होता है कोसेक थीटा। साइन अगर बी सी बाई ए सी के बराबर है, कोसेक थीटा कितना होगा, वो होगा बराबर ए सी बाई बी सी। ए सी का वैल्यू 13, ठीक है, बी सी का वैल्यू 5, बात खत्म। कितने आए, एक तो गिवन है, ये 3 हो गए 4। अब कौन सा रह गया, अब रह गया हमें टेन थीटा। टेन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ये वाली फार्मूला आप याद रखेंगे, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस होता बाई बेस होता है टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, बी सी, डिवाइड बाई बेस कौन सा साइड है, वो है ए बी। बी सी का वैल्यू क्या है 5, बेस का वैल्यू क्या है 12, ये हमें निकला टेन थीटा, ठीक है। अब कौन सा रेशो चाहिए हमें, हमें चाहिए अब कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होता है, वो होता है टेन थीटा का इन्वर्स। ये क्यों नहीं है, ये थीटा है, ठीक है ना। चलिए सो कॉट थीटा होगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ए बी का वैल्यू क्या है 12, बी सी का वैल्यू क्या है 5। ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा अब मैंने स्पीड थोड़ी पकड़ी है, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट्स पहले सीखे हैं और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए हैं अब, ठीक है ना। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले हम देखेंगे सबसे शॉर्ट मेथड। देखो ये क्या दिया है, ये दिया है हमें एंगल ए और एंगल बी। ये एक ही ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब हम एक दो मेथड्स देखेंगे, ठीक है ना।
ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से भी हो जाएगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो वाला मेथड में अभी नहीं दिखा सकता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं उस टाइम फिर से रिपीट करूँगा। चले, अब क्या बोल रहा है, एंगल ए और एंगल बी जो है ये एक्यूट एंगल्स है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे इसका राइट एंगल है, ठीक है। अब ज़रूरी बात है, अगर ये राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल होता है जिसका वैल्यू होता है 0 to 90, बिटवीन 0 to 90, ठीक है ना। अब 90 तो एक्यूट एंगल का वैल्यू हो नहीं सकता, मीन्स ए और बी 90 डिग्री जो एंगल है इसके पास नहीं हो सकते, मीन्स ए और बी पॉइंट्स जो है यहाँ पे हो सकते, ए और बी ये होंगे, बन गए ना एक्यूट एंगल्स। ये क्या पॉइंट होगा, ये होगा पॉइंट सी, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, देखो अब बोल रहा है cos A इज इक्वल टू cos B। देखो, देखिए अब क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC अगर हम निकालेंगे, इसमें गिवन क्या है, गिवन है हमें cos A इज इक्वल टू cos B। चले इस ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है ABC ट्रायंगल में, बोले cos A कितना होगा। cos A मीनस अगर हम ये वाला एंगल मार्क करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। cos होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूस, मीनस cos A निकलेगा हमें AC डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। इसको हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इसको रखेंगे इक्वेशन सेकंड, ये हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। चले, अब क्या निकालना है, अब है हमारे पास cos B। बोले cos B कितना रहेगा, cos B मीनस एंगल B गिवन है, हम एंगल B को मार्क करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा साइड AC, ये वाला बनेगा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड BC है, ये बनेगी बेस, ठीक है ना। cos होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूस, सो cos B कितना होगा, ये होगा बेस मीनस BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस मीनस AB। सो cos B कितना निकलेगा, BC डिवाइडेड बाय AB, ये हम रखेंगे इक्वेशन थर्ड। ये cos A का वैल्यू है, ये cos B का वैल्यू है, दोनों वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में यूज़ करेंगे, इक्वेशन वन में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन वन। देखिए, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है cos A। cos A के बदले में क्या लिखूंगा, AC डिवाइडेड बाय AB। फिर क्या है cos B, cos B के बदले में ये वाला वैल्यू लिखूंगा, वो क्या है BC डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। इस वाले डिनोमिनेटर में AB है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में AB है, दोनों साइड कट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर्स विल बी इक्वल, मीन्स AC इज इक्वल टू BC। अब अगर दो साइड्स बराबर है, देखो यहाँ आते हैं इस वाले फिगर पे वापस। अगर इस फिगर में हमें ये दिया है कि AC BC के बराबर है, मीन्स ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, इसका मतलब क्या है, इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, फिर इसका मतलब है AC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, AC का अपोजिट एंगल है एंगल B, मीन्स एंगल B इज इक्वल टू BC का अपोजिट एंगल कौन सा है, वो है एंगल A, मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। यही तो निकालना था हमें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। रीज़न क्या है, रीज़न है अगर दो साइड्स एक ट्रायंगल के बराबर होंगे, उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। ये एक थ्योरम है, क्लास 9th में पढ़ी जाती है, ठीक है। कौन सी थ्योरम है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। ये था इसका एक मेथड, ठीक है ना। अब अगर हम इसका दूसरा मेथड देखेंगे वो क्या है, देखो कहाँ गए हम, ये वाली स्लाइड है हमारे पास, हाँ चलो
चलिए, अब हमारे पास बहुत जगह आएगी। देखो, इसी को मैं और पार्ट दिखाऊंगा एक दूसरे मेथड से, ठीक है। इसके मैं 3 मेथड्स दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, तो एक और मेथड तो दिखा ही देंगे। चले, कौन सा क्वेश्चन था ये इसी का और पार्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। चले, क्या दिया है हमें? हमें दिया है cos A इज इक्वल टू cos B। निकालना क्या था हमें? प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये है ना हमारे पास। देखो, अब मैंने तो पहले से ही जो पहली एग्जांपल दी मैंने उसमें A और B को एक ही ट्रायंगल में एक्यूट बनाया। देखो, अब अगर वो राइट ट्रायंगल नहीं हो, कोई और ट्रायंगल हो, लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ये है एंगल A, ये है एंगल B और ये है एंगल C। अब आप बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होती है, आपने तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ही नहीं, ठीक है ना। वो कहाँ से लाओगे राइट एंगल ट्रायंगल? हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम C से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस साइड पे, ठीक है। इसका नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल D। अगर ये परपेंडिकुलर है मीन्स ऑल्टीट्यूड है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन जाएगी। अगर ये 90 होगा तो ऑब्वियसली ये वाला भी 90 ही बनेगा। चलिए, अब क्या है, अब ये एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल CDB, और ADC ये बन गया दूसरा ट्रायंगल, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। चलिए, इस वाले ट्रायंगल में हमें एंगल A दिया है और इस वाले ट्रायंगल में हमें दिया है एंगल B। चलिए, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लेट ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है ना। और CD को मैंने परपेंडिकुलर ये कंस्ट्रक्शन है, हम कंस्ट्रक्ट किया, ड्रा किया ऑन AB, ठीक है ना। उससे क्या हो गया? उससे मुझे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए। अब क्या गिवन है हमें? अब गिवन है हमें cos A इज इक्वल टू cos B। देखो, अब फाइंड करेंगे हम cos A। बोले cos A कितना होगा? cos होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हमें कंसिडर करना है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये, क्योंकि एंगल A इसी में है। अगर एंगल ये है मीन्स ये साइड बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। cos A कितना होगा फिर? बेस मीन्स AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स AC इज इक्वल टू, अच्छा बोले cos B कितना है? cos B ये वाला ट्रायंगल, cos B होता है अगेन बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये वाला एंगल गिवन है मीन्स ये वाली साइड बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बनेगा हमारा हाइपोटेन्यूज। सो cos B कितना निकलेगा? ये निकलेगा BD डिवाइडेड बाय कौन सा साइड? हाइपोटेन्यूज मीन्स BC। ये दोनों बराबर है, ठीक है। अगर इन दोनों के वैल्यूज सेम है, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि इनको किसी इक्वल वैल्यू के बराबर में रखूँगा? मीन्स ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, लेट दैट वैल्यू बी इक्वल टू सम वैल्यू k, ठीक है, ठीक है ना। इससे कुछ नहीं होगा, बस हमने एक वैल्यू एज्यूम किया। चले, अब देखिए अब यहाँ पे देखो, हम एक और चीज़ कर सकते हैं। देखो, BD को यहाँ लाएंगे, AC को वहाँ ले जाएंगे। कैसे? अगर AC यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ तो ये मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। BD यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ ये आ जाएगा डिवीजन में। इससे क्या होगा? इसे हम सिमिलैरिटी कर सकते हैं, लेकिन हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। देखो अब कैसे, देखो, अच्छा कर ही देते हैं ऐसे ही। देखो, AD डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई BC। ये साइड्स
प्रपोर्शनल है। प्रपोर्शनल मीन्स इनका जो रेशो है वो किसी इक्वल वैल्यू के बराबर, सेम वैल्यू के बराबर है। देखो अब अगर ये डिवाइड में है, इसको हम अगर यहाँ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। कैसे? देखो ए डी डिवाइडेड बाई ए सी जो है वो उस साइड ले जाएंगे हम, वो क्या होगा? बी डी डिवाइडेड बाई बी सी इंटू ए सी। ठीक है, अब ये जो बी डी है इसको हम यहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे। कैसे? देखो ये एक ही स्टेप है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 स्टेप्स में। ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है ना, ये तो सेम हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोनों वैल्यूज़ किसके बराबर हैं? दोनों वैल्यूज़ के बराबर है। ठीक है ना। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ ये मैं दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये और ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है? ये सेपरेटली इसके बराबर है और ये भी सेपरेटली इसके बराबर है ना। कुछ ऐसे, अगर ए और बी बराबर है, दोनों का वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5, इसका मतलब क्या है? ए का वैल्यू भी 5 है और बी का वैल्यू भी 5 है ना, सेम है ये। इसका मतलब क्या है? अब मैंने बोला ए डी डिवाइडेड बाई बी डी विल बी सेपरेटली इक्वल टू के एंड ए सी डिवाइडेड बाई बी सी विल बी इक्वल टू के आल्सो। ठीक है ना। चलिए, सो मैं ये लिख सकता हूँ, देखो क्या, ए डी इज इक्वल टू, अच्छा क्या था वो, यहाँ पे आएंगे, देखो क्या, ये वाली स्लाइड है। अच्छा, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, मैं लिखूँगा ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू के एंड ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू के। बस इतना ही चाहिए था हमें। देखो क्या लिखेंगे हम, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम बी डी को यहाँ मल्टीपल में ले जाएंगे, क्या निकलेगा? ए डी इज इक्वल टू के इंटू बी डी। ये दूसरा मेथड है। ठीक है ना। चले, दूसरा चीज़ क्या था? ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी सी को हम यहाँ ले जा सकते हैं, मीन्स ए सी विल बी इक्वल टू के टाइम्स बी सी। ठीक है ना। इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1, इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 2। ये हमें काम आ जाएगा। देखो अब हम फिर से अपने ट्रायंगल पे जाएंगे, जो ट्रायंगल हमारे पास है। कौन सा ट्रायंगल? देखो मैं यहाँ पे फिर से बनाऊँगा, बस अब लास्ट कुछ स्टेप्स है, ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ए बी और ये पॉइंट सी है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, उसका नाम मैंने रखा डी। ठीक है ना। चले, अब बोले मुझे ये 2 ट्रायंगल्स है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनमें से एक कॉमन साइड है वो है सी डी। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। मैं दोनों ट्रायंगल्स में सेपरेटली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल्स। कौन से ट्रायंगल? एक तो है ए डी सी एंड ट्रायंगल कौन सा? सी बी डी। सी बी डी। देखिए ए डी सी में क्या निकलेगा हमें? ए डी सी में हमें निकलेगा ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है ना। कॉमन साइड कौन सा है? वो है सी डी। ठीक है ना, सी डी, अच्छा सॉरी, ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी नहीं है, ये है सी डी स्क्वायर। हाँ चलिए, ये लिखिए आप सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर कितना निकलेगा? सी डी स्क्वायर निकलेगा हमें, अगर हम ए सी स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ये हमें निकला सी डी स्क्वायर। 2 इक्वेशंस आ गई, इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन 3। अब हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्रायंगल में। देखो क्या निकलेगा हमें, सी बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, जो भी आप बोलोगे। ठीक है ना, बी सी स्क्वायर ही लिखेंगे हम, बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या?
सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। सी डी स्क्वायर कितना निकलेगा, फिर से सी डी स्क्वायर निकलेगा अगर हम क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। चलिए ये हम नाम रखेंगे इसका इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ जो है इनमें लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सी डी स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है इनका राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। क्या निकलेगा हमें, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इनका राइट हैंड साइड भी बराबर निकलेगा। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बस अब लास्ट का एक स्टेप रह गया है वो हम देखेंगे। चलिए देखो, अब हमें याद आएंगी इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 क्या है, देखो इक्वेशन 1 है ए डी इज इक्वल टू के टाइम्स बी डी एंड इक्वेशन सेकंड है ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स बी सी। चले ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स बी सी, है ना। सो हम ए सी स्क्वायर जो है इसके बदले क्या लिखेंगे, ए सी के बदले मैं लिखूंगा के टाइम्स बी सी, है ना। ए सी के बदले मैं लिखूंगा के टाइम्स बी सी और ए डी के बदले मैं लिखूंगा के टाइम्स बी डी। चलिए लिखे के टाइम्स बी सी इन दोनों का स्क्वायर माइनस ए डी के बदले हम लिखेंगे के टाइम्स, के मल्टीपल में है हम, के टाइम्स बी डी इसका स्क्वायर। ये किसके बराबर, ये ऐसे ही रहेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बस लास्ट का स्टेप है। देखो ये स्क्वायर जो है ये वाली टर्म का, ये के को भी स्क्वायर है और बी सी को भी स्क्वायर है। सिमिलरली इस वाली टर्म में स्क्वायर जो है ये के को भी है और बी डी को भी है। मैं लिखूँगा कुछ ऐसे, के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों में से के स्क्वायर को कॉमन करेंगे हम, के स्क्वायर इंटू यहाँ रहेगा बी सी स्क्वायर, यहाँ से के बाहर निकाला, यहाँ क्या रहेगा माइनस बी डी स्क्वायर, किसके बराबर निकलेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखो के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, करेंगे हम काट, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रहेगा के स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल, इस साइड क्या रहेगा 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो के स्क्वायर है उसका वैल्यू निकला 1, तो मतलब क्या आएगा के विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 मीनस 1। सो के का वैल्यू क्या निकला, हमें निकला के का वैल्यू 1, के का वैल्यू 1 निकला, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब जो इक्वेशन 1 और 2 थी, देखो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी ए डी इज इक्वल टू के टाइम्स बी डी, यही थी ना। और इक्वेशन सेकंड क्या थी, ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स बी सी, यही थी ना। हाँ कुछ ऐसे ही था। चलो के इज इक्वल टू 1 हम यूज़ करेंगे इस वाली इक्वेशन में, कीजिए आप यूज़। सो ए सी विल बी इक्वल टू 1 इंटू बी सी मीन्स ए सी विल बी इक्वल टू बी सी सिंपली, ठीक है ना। हमें ए सी और बी सी जो है ये इक्वल निकले, इसका मतलब क्या है देखो। चलिए आए ट्रायंगल पे वापस, ए सी इज इक्वल टू बी सी, इसका मतलब क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके दो साइड बराबर है, मीन्स इसका जो अपोजिट एंगल्स होंगे, इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। बोले अब ए सी के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, एंगल बी, ठीक है ना। और बी सी का अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, वो है एंगल ए, मीन्स एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ए, है ना। बस यही था इसका दूसरा मेथड। चले अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अगर ए सी और बी सी इक्वल निकले इसका मतलब क्या है, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। रीज़न इज सेम, जो एंगल्स होंगे अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दे आर आल्सो इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल,
ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके मैंने आपको दिखाए 2 तरीके, ठीक है ना। एक और तरीका है जिसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज़ होगा। सिंस हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी हम वो वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला पार्ट है ये, और दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो फिर से बनाएंगे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी में दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है। देखो ये है पॉइंट ए, बी और सी, राइट एंगल एट बी, एंगल का नाम रखूंगा मैं थीटा। सो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब क्या दिया है हमें, देखो मैं यहाँ पे करूँगा। अब हमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है tan, उसी का उल्टा होगा कॉट, मीन्स बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पे, वो है ए बी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या है, वो है बी सी, विल बी इक्वल टू 7/8। इसका मतलब क्या है, ए बी 7 के बराबर है, बी सी 8 के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, 7। देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा अब, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम तीसरा साइड फाइंड करेंगे। कितना निकलेगा, सीधे लिखूँगा मैं अब ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये कितना निकलेगा, 9 और 4 13, 6 और 4 10 11, ठीक है। ए सी स्क्वायर निकला हमें 113, ठीक है। सो ए सी कितना निकलेगा, ए सी निकलेगा √13, इम्प्लाइज ए सी विल बी इक्वल टू √13। जो 113 है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही रखेंगे इसका वैल्यू, ठीक है ना। सो अच्छा, पहले हम यहाँ पे नए से बनाएंगे 7 और 8। देखो ये बनाऊंगा मैं यहाँ से ए बी सी, ये हमें निकला 113, ठीक है ना। 7 ए बी 7 के बराबर है, ए बी 7 सेंटीमीटर के बराबर है, ये है 8 सेंटीमीटर। देखो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मीन्स हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये है एंगल थीटा। बोले अब साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, मीन्स 8 डिवाइडेड बाई √113, ठीक है ना। बोले कॉस थीटा कितना होगा, कॉस होगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, मीन्स 7 डिवाइडेड बाई √113, ठीक है ना। चलिए अब पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सीधे वैल्यूज़ देंगे। अब देखो साइन थीटा कितना निकला, वो निकला 8 डिवाइड बाई, हम लिखेंगे 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 113 अंडर रूट, ठीक है ना। चले 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मीनस 1 माइनस 8 डिवाइड बाई 113 अंडर रूट, ठीक है ना। हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई कॉस कितना निकला, 1 प्लस कॉस ही है ना, हाँ 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 113 अंडर रूट इंटू 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 113 अंडर रूट, ठीक है ना। चलिए कीजिए कैलकुलेट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो कितना होगा ए स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई 113 अंडर रूट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अलग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला मैंने यूज़ किया है सिंपली। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई, ठीक है ना।
चलिए ये कितना निकलेगा, आप आइए इधर, 1 स्क्वायर मीनस 1 माइनस 8 स्क्वायर मीनस 64 डिवाइड बाई 113 अंडर रूट इसका स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 स्क्वायर मीनस 49 डिवाइड बाई 113 अंडर रूट स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, 113 आ जाएगा। चलिए अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 113 इंटू 1, सॉरी एक सेकेंड, क्या लिखेंगे हम, 113 इंटू 1, 113 इंटू 1 मीनस 113, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 113 यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 64 कितना आएगा, 13 में से अच्छा 13 में से 4 आ जाएंगे तो वो आएंगे 9, ठीक है ना, ठीक है ना, 113 माइनस 64 ये आएगा 49, ठीक है, 49 डिवाइड बाई 113 माइनस 49 वो आएगा 64। सो ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट आपको दिया है ऑलरेडी, कॉट थीटा कितना है, वो है 7 डिवाइडेड बाई 8, कॉट स्क्वायर कितना होगा 49 बाई 64। सो दोनों केस में वैल्यू सेम आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट को भी ये आएगा और सेकंड पार्ट को भी ये आ जाएगा। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, सो बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।